नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर स्टेज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 10 वाक्यों को ट्रांसलेट करके बताएंगे। इसमें हम साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य सभी बताएंगे। तो पहला ट्रांसलेशन हमारा दिया गया है, राम किताब पढ़ता है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको यहाँ ऊपर एक फॉर्मेट आ गया होगा। ये जो सूत्र है इसके हिसाब से हमको बनाना है। सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, तो यहाँ पर हो गया कर्ता राम। इसके बाद हमारा डू या डज नहीं आएगा, हमारा डायरेक्ट आ जाएगा मुख्य क्रिया पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है? रीड। और अगर कर्ता एक वचन है तो एस या ई एस लगा देंगे। इसके बाद अन्य शब्द है, अन्य शब्द में दिया गया है किताब, तो किताब की अंग्रेजी हो जाएगी बुक। राम रीड्स बुक। ये ट्रांसलेशन हो गया। अगला दिया गया है मोहन घर जाता है। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले कर्ता मोहन। इसके बाद जाना की अंग्रेजी गो, एक वचन है तो गोज हो जाएगा, ई एस लग जाएगा। इसके बाद घर की अंग्रेजी हो जाएगी होम। इसका ट्रांसलेशन हो गया। अगला दिया गया है वह किताबें पढ़ता है, ही। इसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी हो जाती है रीड, और इसके बाद एस लगा देंगे क्योंकि कर्ता एक वचन है। और इसके बाद किताबों की अंग्रेजी होती है बुक्स। बहुत सारी किताबें हैं इसलिए बुक्स लिखेंगे, है ना। अगला है हम खाना नहीं खाते हैं। देखिए, कर्ता है बहुवचन वी, और खाने की अंग्रेजी होती है ईट, ई ए टी, ईट। ईट मीन्स खाना या भोजन करना। अब हम इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ता बहुवचन है। यहाँ पर देखिए गलत हो गया, हमने फॉर्मेट में क्या बताया था वी। अब अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस आ गया है तो डू या डज लगेगा, तो डू लग जाएगा, ये नहीं लगेगा। ठीक, पहले इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद नॉट लिख देंगे, नॉट। इसके बाद आ जाएगी मुख्य क्रिया। हमको मेथड के हिसाब से बदल देना है। अगर नकारात्मक वाक्य है तो हम लिखेंगे डू, फिर उसके बाद नॉट। इसके बाद खाना की अंग्रेजी होती है ईट, और ये खाना की अंग्रेजी होती है फूड। ठीक, खाना एक क्रिया होती है और खाना एक नाउन, मतलब भोजन, है ना। भोजन करना और भोजन अलग अलग है। तुम टीवी नहीं देखते हो, तो लिखेंगे यू डू नॉट वॉच टीवी। अगला सेंटेंस दिया गया है वह हिंदी नहीं पढ़ता है, ही। यहाँ पर देखिए कर्ता के हिसाब से हमको डू या डज लगाना है तो डज लग जाएगा, डज। इसके बाद नॉट, मुख्य क्रिया रीड। इसके बाद हिंदी, ही डज नॉट रीड हिंदी। क्या तुम स्कूल जाते हो? देखिए ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य में से दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। एक में आता है जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए रहता है, जैसे ये दो दिए गए हैं। एक होता है जिसमें शुरुआत में क्या शब्द दिए रहता है ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं। तो कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया लिखेंगे डू या डज। तो तुम के लिए डू लगेगा, डू। इसके बाद कर्ता यू। इसके बाद मुख्य क्रिया गो, और स्कूल टू स्कूल। देखिए, जब गो के बाद हम हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, सिर्फ होम के आगे नहीं लगता है। अन्य सभी जगहों पर गो के बाद हमको टू का प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या वह क्रिकेट खेलता है? इसके लिए हम लिखेंगे डज। यहाँ पर डज क्यों आया? क्योंकि वह कर्ता एक वचन है ना। डज ही प्ले, PLAY, क्रिकेट। अब देखिए ये यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रश्नवाचक सब वाक्य है तो लास्ट में चिन्ह भी प्रश्नवाचक आएगा। अगला है सीता विद्यालय कब जाती है? तो देखिए इसको बनाने के लिए मेथड आ रहा होगा। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। इसके बाद
डज, इसके बाद सीता, इसके बाद जाना की अंग्रेजी होगी गो, इसके बाद टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तुम कहाँ जाते हो तो लिखेंगे व्हेयर, और इसके साथ टू, और करता हो जाएगा यू, जाना की अंग्रेजी गो, व्हेयर डू यू गो। ये ट्रांसलेशन बन गया। इस प्रकार जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।